स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 12 अभ्यास 12 ई का है। तो इसमें हम लोग परसेंटेज के बारे में जानेंगे, प्रतिशत के बारे में। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके आप इसका पिछला वीडियो देखिए, 12 डी का वीडियो देखिए। 12 डी में हम लोग परसेंटेज को बड़े अच्छे से जाने हैं कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को किस प्रकार से, अगर परसेंटेज में है तो उसे भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे और भिन्न में है तो उसे परसेंटेज में किस प्रकार से बदलेंगे, इसको हम लोगों ने जाना है। और इसमें हम लोग दशमलव वगैरह के बारे में समझेंगे। तो इसको जानने से पहले कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस अभ्यास 12 ई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं तथ्यों के पास। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा टॉपिक होगा क्या कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। किस में बदलना? दशमलव भिन्न में। यानी जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत को हम लोग दशमलव भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। अगर आप प्रतिशत को, जैसे कि 5% लिखा है, अगर आप इसे बटे में यानी कि भिन्न में बदल सकते हैं, तो जब भिन्न में बदल लेंगे तो फिर आप उसको दशमलव में भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको समझाया गया है कि अगर इस फिगर को देखें हम लोग तो कुछ जो है कि बिल्कुल काले हैं, कुछ भाग वाइट हैं और कुछ जो भाग हैं वह बिल्कुल रेड हैं। ठीक है, और टोटल अगर भागों की इसमें बात करें तो यह 100 भाग पूरा क्या किया गया है, बनाया गया है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है पहले स्टेप में कि 15 काले वर्ग पूर्ण वर्गों का, यानी कि 15 जो है कि काले पूर्ण वर्ग हैं। 15 इनकी संख्या अगर हम लोग गने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक लाइन में जो है कि 10 है। एक लाइन में देखेंगे तो यह एक लाइन में 10 है और दूसरे लाइन में 5 है, यानी कि टोटल यह जो कितने हैं, 15 हैं। तो और 100 में से 15, तो परसेंटेज क्या होता है इसको हम बताए हैं कि परसेंटेज किन दो शब्दों से मिलके बना है। आप आई बटन में वीडियो अभ्यास 12 डी का लिंक है, आप जा करके वहाँ से पहले उसको देखें, फिर आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। यानी 100 में से 15वां जो भाग होगा वह 100 का परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत जो है वह होता क्या है, 100वां भाग होता है। क्या होता है? 100वां भाग होता है। यानी कि 15 जो क्या है, 100वां भाग है, यानी कि 15% है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 15/100। यानी कि टोटल ये जो पूरा फिगर बना है, खाने बने हैं, या टोटल खाने 100 हैं और इस 100 में से 15 जो खाने हैं वो क्या है, ब्लैक हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/100, यानी कि 10वां 100वां। अगर हम लोग डेसिमल के बाद के अंकों को ना, तो इधर के जो अंक होते हैं उसको हम लोग 100वां 10वां 100वां यानी कि वां में गिनते हैं, और इधर के जो अंक होते हैं उसको हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। तो ये अगर 15 भाग है 100 का तो 0.15 हो जाएगा। 60 जो हम लोग देख रहे हैं कि लाल रंग नीचे के जो है कि 10 के हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दहा में 60 ही, 60 यानी कि 100वां भाग हो गया तो 60% हो गया। तो 60/100 यानी कि 10वां 100वां लगाएंगे तो 0.6, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.6 भी लिख सकते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से अगर 75 है तो 75/100 हम उसे 0.75 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं क्या, यानी हम यहाँ पे सीख रहे हैं प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। यानी कि परसेंटेज में है तो उसे हम दशमलव भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 65 को दशमलव भिन्न में क्या कीजिए, बदलिए। तो देखिएगा 65 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 65/100। ठीक, जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो 10वां 100वां, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 65, यह हो गया 10वां, यह हो गया 100वां, उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.65%, यानी कि 0.65 जो है कि इसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे एक तालिका बनाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में क्या कीजिए। तो ऊपर परसेंटेज दिया है, नीचे हमें दशमलव बताना है। तो बड़े ही आसान है, यानी कि 4 5 100वें पर है तो यहाँ पर हम लोग 0.36 से लिख सकते हैं, 0.76 से लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं। और इसमें जब लिखने जाएंगे तो 10वां 100वां 2 स्थान बढ़ाएंगे
तो 0.125 हो जाएगा, यानी कि 12.5 है बटे 100 लिखेंगे जब हम इसको, तो लिखेंगे 0.125, ठीक है, 125 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे है 2.5 बटे 100, तो इसको हम लिखेंगे 0.025, क्या लिखेंगे 0.025 लिखेंगे, 25 यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चलिए 200 है, तो 200 का अगर हम लोग परसेंटेज लिखेंगे, तो अगर इसको लिखेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा, केवल 2% लिखेंगे, कितना 2% लिखेंगे। 125 का लिखेंगे तो 1.25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 125 का अगर लिखते हैं 100वां भाग, तो लिखेंगे 1.25, ठीक है। 0.5 किसका है, यह है 500 का, किसका है 500 का, 550 का, ठीक है, यानी केवल इसमें लिखेंगे क्या 50 लिखेंगे, ठीक है। 50 का यह जो है कि 0.5% है। यानी यहाँ पे टॉपिक क्या हमारे पास आ रहा है, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, वह आ रहा है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए प्रतिशत चिन्ह को हटाकर 2 अंक बाईं ओर दशमलव क्या कर देते हैं, खिसका देते हैं। अगर 2 अंक बाईं ओर दशमलव खिसकाएंगे तो वह ऑटोमेटिक परसेंटेज के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो आगे हमारे पास यहाँ पे शुरू होता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब हमारे पास प्रश्न जस्ट उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है कि दशमलव को प्रतिशत में किस प्रकार से बदलेंगे। जैसे कि हमारे पास एक प्रतिशत है, यानी परसेंटेज है दशमलव में 0.25, इसे हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में। किसे बदलना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। जैसे किसी भी अंक को परसेंटेज में बदलने के लिए हम जो है कि गुणा करते हैं किसका, 100/100 से, ठीक है। जब 100/100 से गुणा करेंगे तो उसमें जो है कि 1/100 रहेगा, वह केवल प्रतिशत चिन्ह के लिए इसमें लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से अगर 100/100 का गुणा किया गया तो 0 पॉइंट में 100 से गुणा करेंगे, और यानी इसको हम 0.5 को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह प्रतिशत 25% है, ठीक। इसी प्रकार से 0.85 को बनाएंगे परसेंटेज में, तो 0.08 में पहले 100 से गुणा करेंगे, 100/100 को 100 का नीचे उतार लेंगे, तो 100 और 1/100 वहां बच जाएगा। तो यह जो है केवल परसेंटेज का काम करेगा, और यह जो है कि मल्टीप्लाई होने का काम करेगा। तो मैं मल्टीप्लाई होने के बाद परसेंटेज लगाएंगे तो 8.5% जो है कि इसका आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए दशमलव को 2 स्थान किधर, दाईं ओर, किधर दाईं ओर, दाईं ओर क्या करेंगे, हम घुसका देंगे दशमलव को 2 स्थान तक। आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसे बोलेंगे क्या हम, दाया, इसे बोलेंगे क्या हम, दाया। अगर यहाँ पर हैं इधर जाएंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, बाया, क्या बोलेंगे, इसे बाया बोलेंगे, ठीक है। तो इधर जो है कि बाया हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दाया, ठीक है। तो हमें अगर किसी भी दशमलव को परसेंटेज में बदलना है तो उसके लिए हम किधर जाएंगे, दाईं ओर, किधर जाएंगे, दाईं ओर। और किसी भी दशमलव को परसेंटेज में बदलने के लिए दाईं ओर। अगर मान लीजिए किसी भी प्रतिशत को अगर हमें दशमलव में बदलना है तब किधर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। इस रूल को हम लोग याद रखेंगे तो अच्छे से हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रतिशत को दशमलव में और दशमलव को प्रतिशत में बदल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास वही शुरू होता है क्या, अभ्यास। तो अभ्यास में हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित को दशमलव में क्या कीजिए, बदलिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है 25% है, और 25% को हम लिख सकते हैं क्या, 25/100। तो अब हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो बाईं ओर, यानी यहाँ पे दाया बाया और बाया, तो बाईं ओर 2 संख्या हमें जाना होगा। तो 0.25 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 35% है। बड़े ध्यान समझिएगा, 35/100 आप लिखिए, ठीक है। और जो अंक लिखा हुआ है इसके बाएं ओर, यानी 35 लिखा हुआ है, इसके बाएं, हमने बताया इधर बाया होता है, बाएं और हमें क्या करना है, दशमलव लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.35 आंसर हो जाएगा। तीसरा हम लोग देखते हैं
इसमें है 30%, कितना है 30%, लिखेंगे 30/100। तो अब हमें किधर जाना है, बाईं ओर जाना है, तो 30.0, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथा आप यहाँ से देख लीजिए, चौथा में क्या है 80%, कितना है 80%, तो हम इसे लिख पाएंगे 80/100, 80/100। अब हमें जाना किधर है, अब हमें जाना है 80 से बाईं ओर दो संख्या, तो एक दो, दो संख्या के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दशमलव लगा दिया और जीरो लिख दिया, तो 0.80 जो है कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यह हो गया प्रश्न नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित को प्रतिशत में बदलिए, निम्नांकित को किसमें बदलिए, प्रतिशत में। तो अब इसके पहले प्रतिशत में था तो हम लोग दशमलव में बदल रहे थे, अब हमारे पास दशमलव में है तो अब हमें क्या बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी इसे लिख सकते हैं 0.12 गुणे 100, ठीक, एक ब्रैकेट में, और गुणे 1/100, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा कितना 12, और गुणे 1/100 है, तो 1/100 को लिखेंगे क्या हम 12%। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12%, कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे, सॉरी दूसरा का एक, और हम लोग देखेंगे दूसरा, दूसरा का दूसरा, ठीक है। 0.03 में हम लोग पुनः 100/100 का जब गुणा करेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, 0.03 में 100 का गुणा करेंगे और उसमें जो है कि 1/100 से गुणा करेंगे, ठीक है। नीचे से लिख देते हैं, जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा क्या 3, कितना हो जाएगा 3, और इसके लिए हम यानी गुणे 1/100 करते हैं तो इसको लिखेंगे 3%, क्या लिखेंगे 3%, 3% क्या हो जाएगा इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा का तीसरा देखेंगे, पर उसे हम उसके लिए हमें इसे इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर देते हैं इसे। चलिए यहाँ से हम देखेंगे तीसरा 0.025 है, तो इसमें भी हम 100/100 से गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा 0.025 गुणे 100, एक ब्रैकेट में, और गुणे 1/100, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है कि केवल 100 से गुणा करके और परसेंटेज चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी तरीका यही होता है। जब इसमें आप 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दाईं ओर जाएंगे, तो यह हो जाएगा 2.5 गुणे 1/100, यानी यह हो जाएगा 2.5%, कितना हो जाएगा 2.5%, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न 4 देखेंगे। 4 में है 1.25, इसमें हम लोग 100/100 से गुणा करेंगे, तो 1.25 गुणे 100, और इसमें हम लोग 1/100 लगाएंगे परसेंटेज के लिए। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125 गुणे 1/100। जब हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो लिखेंगे 125%, कितना हो जाएगा 125% जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नीचे दी गई तालिकाओं में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो यहाँ पे क्रम संख्या आप दे सकते हैं, क्रम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यह जो है कि क्रम संख्या हो गया। और यहाँ पे भिन्न रूप हो गया, माने भिन्न में लिखा गया है, यानी इसमें हमें भिन्न में ही लिखना है, जो खाली है उसको भी किस में लिखना है, भिन्न में। और सेकंड नंबर पे हमें लिखना है किसमें, दशमलव में, किसमें लिखना है दशमलव में। और यहाँ पे थर्ड नंबर में हमें लिखना है किसमें, परसेंटेज में। तो चलिए पहला को हम लोग हल करते हैं, फर्स्ट को हल करके देखते हैं कि किस प्रकार से। भिन्न में देखें तो 2/20 है, तो 2/20 को अगर हम दशमलव में बदलें तो दशमलव में बदलने के लिए नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा 100, तो 20 क्या होता है 100, तो ऊपर नीचे हम यानी 5 से गुणा कर सकते हैं, तो 5 दूना 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 20 × 5 =
100 यानी कि दशमलव में देखेंगे तो यह आएगा क्या, अब 10वां यानी कि 0.1%, क्या आ जाएगा 0.1%। अब 0.1% को ये तो एक आंसर हो गया दशमलव में, यह था किसमें, भिन्न में, यह होगा किसमें, दशमलव में। अब हमें इसे बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए हम दो स्थान जो है कि दाईं की ओर जाएंगे। यहाँ पे एक है, अब दो स्थान यानी कि ऐसे है, अब दो स्थान हमें दाईं ओर बढ़ने के लिए हम लिखेंगे क्या, 0.0 और 0 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें 0 लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसमें दो स्थान हमें आगे बढ़ना है, तो दो स्थान इधर बढ़ेंगे तो 1 और 0 यानी कि 10%, ठीक है। या इसे हम ऐसे भी आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.1 गुणे में क्या करना है, 100/100 से गुणा करना है, ठीक। जब 100/100 से गुणा करेंगे तो 0.1 में हो गया 100 का गुणा, फिर उसके बाद हो गया 1/100 का गुणा। जब 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो जब 100 से इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, तो दो अंक जो है कि क्या हो जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो 10वां एक है ये है, इसके बाद 0 के बाद चला जाएगा, ठीक है, गुणे 1/100। अब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10%, ठीक है। तो एक उत्तर जो है कि ये हो गया, एक उत्तर यह, यही दोनों क्या है, पहला के उत्तर, यानी यही दोनों पहला में भरे जाएंगे। अब ऐसे ही दूसरा देखेंगे, तो दूसरा के लिए हम पहले को क्या कर सकते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम देखेंगे दूसरा, दूसरा में केवल दशमलव का फॉर्म दिया है, 0.3 दशमलव का फॉर्म दिया है। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए हमें दसवां है तो बटे 10 लिखेंगे, ठीक है। यानी यह हो जाएगा 3/10, क्या हो जाएगा 3/10, 3/10। अब एक उत्तर हो गया, इसमें हम भरेंगे 3/10, ठीक है। अब हमें इसकी निकालना है परसेंटेज। तो अब 0.3 का जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100/100 से इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 100/100 से गुणा करेंगे तो 0.3 गुणे और 100 कर सकते हैं, 100 और बटे में लिख सकते हैं क्या, 1/100। तो जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, 30 गुणे 1/100, और जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 30%, कितना हो जाएगा 30%। भिन्न में इसको बदलेंगे 3/10 को, और प्रतिशत में लिखेंगे 30%, कितना लिखेंगे 30%, ठीक है। या इसमें 100 से इसमें भी गुणा करेंगे, अगर जैसे कि हम लोग 3/10 में अगर 100 से ही गुणा कर देते हैं तब भी यह बदल जाएगा, ठीक है, तब भी यह कितना बदल जाएगा 30%, ठीक है। लेकिन इसमें 1/100 जो है कि हमें दिखाना पड़ेगा, किसके लिए, परसेंटेज के लिए, ठीक है। यह हो गया दूसरा का उत्तर। अब हम देखेंगे तीसरा का, तो इसे हम यानी इसमें हम भर सकते हैं क्या, इसमें भर सकते हैं 30%, ठीक है। चलिए और ऊपर वाले में तो इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम तीसरा देखेंगे, तो तीसरा में हमारे सामने परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज को बटे में बदलने के लिए हम 80/100 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 काट देंगे और 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे यदि तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी आ जाएगा यह 4/5, कितना आ जाएगा 4/5, कितना आ गया 4/5। अब हम इसे बदलेंगे किसमें, और दशमलव में। तो 4/5 को दशमलव में बदलने के लिए हमें इसे बनाना पड़ेगा कितना, नीचे का 100 बनाना पड़ेगा। तो 5 यानी 20 पचे 100, तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 20 से गुणा कर सकते हैं, किससे 20 से गुणा कर देते हैं। तो 20 से करेंगे नीचे तो 20 पचे 100, ऊपर करेंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80। अब जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.100 यानी कि 0.8% जो है कि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन इसमें भर देते हैं 0.8%, ठीक है। 4 देखेंगे, 4 के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4 में यहाँ पे हमारे सामने दशमलव वाला भाग जो है कि दिया है, तो दशमलव वाले भाग को दिया है, तो इसे भिन्न में बदलने के लिए
हम बटे 100 लिखेंगे क्योंकि 10वां 100वां, तो यह हो जाएगा 8 बटे 100। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, तो यह हो जाएगा 2 बटे 25। कितना हो जाएगा 2 बटे 25। इसमें दशमलव में यानी भिन्न में बदलेंगे हम लोग 2 बटे 25। अब हमें क्या करना है और प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो 0.08 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 बटे 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 0.08 गुणे 100 को हम लोग फिर गुणा करेंगे किससे 1 बटे 100 से। जब इसको गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा क्या 8 गुणे 1 बटे 100, यानी यह हो जाएगा क्या केवल 8%। कितना हो जाएगा 8%। एक को हम लोग इसको भरे और इसमें भरेंगे 8%। यही क्या है इसका आंसर है चौथा का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे हम लोग पांचवा। तो पांचवा के लिए हम इसे इरेज करेंगे, तो इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ से पांचवा। तो पांचवा देखेंगे तो पांचवा में प्रतिशत भरा है, 5% लिखा हुआ है। तो 5% में हम इसको भिन्न में लिखने के लिए लिख सकते हैं 5 बटे 100। 5 से काटेंगे तो 5 कम में 5, 5 20 हो 100, यानी क्या आ जाएगा यह 1 बटे 20। क्या आ जाएगा 1 बटे 20। तो यह आ गया पहला का 1 बटे 20। अब हमें इसे दशमलव फॉर्म में देखना है। 1 बटे 20 को दशमलव, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर 5, 20 25 100। अब 100 से बदलने के लिए 0.05 जो है कि क्या हो जाएगा इसका दशमलव फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दशमलव फॉर्म। तो यही क्या है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।